ये आयरन तो मैग्नेट में पूरी तरीके से चिपक रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ये आयरन की टैबलेट जो है, ये आयरन की कैप्सूल जो है, जो मार्केट से अच्छे ब्रांड का मैं लेकर आई हूं, ये मैग्नेट से चिपक कैसे रहा है? क्या ये सचमुच का लोहा है? कैप्सूल के अंदर लोहा? हैरान हो गए आप लोग भी? बहुत आपको अजीब लग रहा है? अजीब बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यही सच्चाई है। जो आप दवाइयां खाते हैं आयरन डेफिशिएंसी के लिए, मोस्टली ऐसे होते हैं जिसमें कि आयरन कंटेंट जो है लॉ फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में पाया जाता है, जो कि आपको दिया जाता है। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग नोटिस करोगे कि आपको आयरन लेने के बाद आपको या तो लूज मोशन लग जाती है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। जानना चाहते हो डिटेल में इस वीडियो को? तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो? मैं हूं पुनीता, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आयरन की डेफिशिएंसी के लक्षण सबको पता। थकावट, चिड़चिड़ापन, दिमाग की नसों में कमजोरी, सर में दर्द, आंखों के नीचे डार्कनेस, काम करने का दिल नहीं करना, ये सब आपके भी सिम्टम्स है। आपको पता है कि ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं आयरन डेफिशिएंसी के हैं। आयरन डेफिशिएंसी होने के बाद हम सब लोग क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं और मार्केट जाकर ये आयरन की कैप्सूल लेकर आते हैं, और आयरन की कैप्सूल को हम बहुत अच्छे से खा रहे होते हैं और हमें लगता है कि इससे तो हमारा आयरन पूरी तरीके से बढ़ जाएगा। उनका पीला हो जाना, आंखों के अंदर जो है डार्क सर्कल का हो जाना, अगर आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल है तो उसमें ब्लड का कम आना, थिक ब्लड आना, क्लॉटिंग में ब्लड का आना, थकावट लगना, खड़े होने पे चक्कर आना, कमर में दर्द होना, काफ मसल्स में दर्द होना, हमेशा सांस फूलना। स्टेयर्स जब चढ़ोगे तब आपको सांस फूलेगा। और अगर इन सब से भी आपको समझ में नहीं आता तो एक मैं आपको घर में ट्राई करने के लिए बता रही हूँ। इसको घर में कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपके बॉडी में कितना आयरन है, कम है, ज्यादा है, नहीं है। क्या करना है आपने कि एक आपने पहले लंबी सांस लेना है और फिर इस सांस को होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है इस सांस को। कब तक? जब तक आप रोक सकते हैं। काउंट कीजिएगा इस पे, या घड़ी में काउंट कीजिएगा, देखिएगा, या फिर घड़ी में काउंट कीजिएगा और देखिएगा कि ये आपको क्या बताता है। अगर आपका 1 मिनट से पहले सांस टूट गया तो इसका मतलब आपके बॉडी में 10 के आसपास ही हीमोग्लोबिन का लेवल है। अगर 1 मिनट से ज्यादा है तो आपके 12 प्लस हैं, और अगर आप 30 सेकंड से पहले आपने सांस को छोड़ दिया तो आप सीवियर एनीमिया के पेशेंट्स हो। इसका मतलब आपका 8 से भी नीचे आपका हीमोग्लोबिन का लेवल है। इसका मतलब आप क्रिटिकल हो, आप बहुत डेंजर जोन में हो। इस तरह के आयरन की डेफिशिएंसी सिर्फ खाने में कमी की वजह से नहीं होती है। कई बार हम बहुत सारा देखोगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, फ्रूट्स खा रहे होते हैं, उसके बाद भी शरीर में जो है आयरन प्रॉपर नहीं बन रहा होता। इसके पीछे कारण क्या है? कि कारण ये है, जो हीमोग्लोबिन होता है वो 2 चीजों से मिलके बना हुआ होता है। हिम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। तो प्रोटीन और आयरन से मिलके बना हुआ होता है हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन। अब शरीर में आप आयरन के लिए तो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन आपके शरीर में अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, प्रोटीन भरपूर मात्रा में नहीं है, तब आपके शरीर में ये आयरन जो है वो प्रॉपर शरीर में जो है वो यूटिलाइज नहीं होगा, कन्वर्ट नहीं होगा, शरीर हीमोग्लोबिन प्रॉपर नहीं बना सकेगी। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में सिर्फ दिल्ली की मैं बात बता रही हूँ, दिल्ली में उस सर्वे को किया गया था कि लोगों के अंदर हीमोग्लोबिन की कितनी कमी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी है कि नहीं है। आपको यकीन नहीं होगा, 82% लोग ऐसे थे जिनके बॉडी में जितना रोज का प्रोटीन जाना चाहिए उतना प्रोटीन नहीं था। मतलब वो सब लोग प्रोटीन डेफिसिट थे। तो आप इस बात से समझ जाइए कि दिल्ली नहीं, पूरी दुनिया, पूरी इंडिया की यही हालत है। तो आप भी प्रोटीन डेफिसिट अगर होंगे तो आयरन का कमी होना स्वाभाविक है, और अगर आयरन का कमी होना स्वाभाविक है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का कम ट्रांसपोर्ट होना वो भी स्वाभाविक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम ही होता है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर तक पहुंचाना। आपने कभी सोचा है कि आपके आंखों के नीचे आयरन कम होने से क्यों डार्क सर्कल आ जाती है? क्योंकि आपका हीमोग्लोबिन जो है जब वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी में नहीं होता तो ऑक्सीजन को ब्रेन तक, सही आंखों के आसपास सारे नर्व तक नहीं पहुंचा पाता। जहां पे कम पहुंचाता है उन जगहों पे आपको प्रॉब्लम ज्यादा दिखनी स्टार्ट हो जाती है। और जो दूर है, एक्सट्रीमिटीज है, कहते हैं ना कि लंबाई
लंबाई में जो चीज, डिस्टेंस में जो चीज है वहां तक देर से पहुंचती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अगर आप भी आयरन के डिफिसिट है, आयरन की कमी है, एनीमिया के आप भी पेशेंट है, मैंने आपको बता दिया है, तो आपको कुछ ऐसी रेमेडी और कुछ ऐसी सप्लीमेंटेशन अपनी जिंदगी में जरूर ऐड ऑन करना चाहिए, जिससे कि आप अपने इस एनीमिया की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। अदरवाइज आने वाले इस टाइम में आपको बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली चीज कि अपने डाइट में हर रोज ग्रीन लीफी वेजिटेबल एवरीडे रूटीन से लेना शुरू कर दीजिए। दूसरी चीज, अपने डाइट में बंद गोभी का इंटेक बढ़ा दीजिए। बंद गोभी आपके बॉडी में कहने को आयरन इंक्रीज नहीं करता, लेकिन बंद गोभी क्या करता है कि आपके बॉडी के कुछ न्यूट्रिशन को एनहांस करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरी चीज, अपने डाइट में आंवला का सेवन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि विटामिन सी अगर आपके बॉडी में भरपूर होता है तब भी आपका हीमोग्लोबिन जो ब्लड है वो बहुत अच्छा बनता है और ब्लड शरीर को लगता भी है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को अब्जॉर्ब करने में, बॉडी में यूटिलाइज करने में विटामिन सी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चौथी चीज आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपको हीमोग्लोबिन कम है, अगर आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो अपने डाइट में प्रोटीन का इंटेक बढ़ाइए। प्रोटीन का इंटेक बढ़ाने के लिए आज मैं एक रेमेडी बताऊंगी और एक सप्लीमेंट बताऊंगी। मैं किसी ब्रांड को आपके सामने प्रमोट नहीं कर रही, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैंने जितने लोगों को ट्रीटमेंट किया है, उनको सजेस्ट किया है, उन सबको इससे फर्क आया है। प्रोटीन एक ब्रांड है एमवे कंपनी, उसका प्रोटीन आता है न्यूट्रालाइट। न्यूट्रालाइट का ऑल प्लांट प्रोटीन या उसका ग्रीन टी प्रोटीन आता है, वो प्रोटीन आप लीजिएगा 2 चम्मच कम से कम एवरीडे दूध में, पानी में, किसी में भी मिलाकर आप लेना शुरू कीजिएगा। ये है वो प्रोटीन। अगर आपको वो प्रोटीन नहीं मिलता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे कुछ जानने वाले हैं जो प्रोवाइड कराते हैं, वो आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको पे करना होगा। उस प्रोटीन पाउडर का आप लोगे, 1 महीने में आपको जो काफ में पेन है या बालों में शिकायत है या आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल हो रहे हैं, कमजोरी होते हैं, थकावट होती है, चक्कर आती है, इन सब में आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। घर में बनाने के लिए अब प्रोटीन का मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ कि आपको क्या करना है। कीनोआ एक तरह का सीड होता है, ये कीनोआ आपको मंगा लेना है। कीनोआ ऑर्गेनिक लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्रोटीन होता है। 100 ग्राम आपने लेना है कीनोआ, 50 ग्राम आपने लेना है ओट, नॉर्मल जो ओट आती है, और 50 ग्राम आपको लेना है भुना हुआ चना। इन तीनों चीजों को बहुत अच्छे से मिक्सी में पीस लीजिए, पीस कर पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद इसके अंदर 50 ग्राम गुड़ मिला लीजिए। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप गुड़ आप अवॉइड कर सकते हैं, और इसको डब्बे में भर के रख लीजिए। और सुबह और शाम 1-1 चम्मच दूध में मिलाकर लेना शुरू कर दीजिए, तो आपके बॉडी में प्रोटीन एनहांस हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जरूरी है। अब हम आते हैं आयरन कैसे बढ़ेगा। आयरन के लिए भी मैं कहना चाहूंगी कि जो एमवे है, एमवे की न्यूट्रालाइट कंपनी है, न्यूट्रालाइट का एक प्रोडक्ट आता है ये चेरी आयरन करके। ये प्योर पालक से बना हुआ आयरन होता है। ये आपके बॉडी में इंस्टेंट 1 महीने के अंदर आपने सुबह और शाम 2 टैबलेट लेना है, 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम। 1 महीने के अंदर आपका हीमोग्लोबिन 2% अप हो जाएगा, 2 लेवल अप हो जाएगा। अगर अभी 8 है तो वो 10 हो जाएगा। लगातार आपने 3 महीने तक कम से कम लेना है, उसके बाद आप इसको छोड़ सकते हो। अगर आप ये नहीं ले सकते हो किसी भी कारण से, जो भी रीजन है, तो आपको मैं बताने जा रही हूँ न्यूट्रालाइट वाला बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। जो मैं बताने जा रही हूँ ये भी इफेक्टिव है, लेकिन ऑब्वियसली इसमें टाइम लगेगा। उसमें इंस्टेंट रिजल्ट दिखेगा, इसमें आपको टाइम लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है ये पार्सले, सेलेरी, और ये लेना है आपको धनिया का पत्ता। इन तीनों चीजों को पीसकर चटनी बनाना है, और ये चटनी आप दिन में 1 चम्मच किसी भी चीज में लगा के खाने के साथ, कैसे भी, इसके अंदर कोई नमक नहीं डालना, चीनी नहीं डालना, शक्कर नहीं डालना, नींबू नहीं डालना, कुछ भी नहीं डालना। सिंपल इसको ही ऐसे ही आपने 1 चम्मच चटनी की तरह लेना है। आप कहोगे पार्सले लेना मुश्किल है, आप कहोगे सेलेरी लेना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं होता और बहुत सस्ती भी नहीं होती है, लेकिन आपके शरीर में खून को बनाने के लिए ये सबसे अच्छा है। पालक ले सकते हैं, बिल्कुल 100% ले सकते हैं, लेकिन पालक आजकल ओरिजिनल नहीं मिलता। ऑर्गेनिक पालक मिलता है, बेबी पालक मिलता है, तो जरूर आप ले सकते हैं, उसको खा सकते हैं, उसका चटनी बना के ले सकते हैं, साग बना कर ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं, कैसे भी।
और दूसरी चीज आपको अपने हीमोग्लोबिन को अच्छा बनाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, फास्ट करने के लिए आपको पूरे दिन में 1 से 2 बार जो ये करी लीव्स होती है इसका चाय पीना है। कुछ भी नहीं करना, 15-20 पत्ते करी लीव्स 1 गिलास पानी में बॉईल करने के लिए रख देना है, छान लेना है, चाय की तरह उसको पी लेना है। आप चाहे तो इसके अंदर में नींबू भी मिला सकते हैं और शहद भी मिला सकते हैं। था ना अमेजिंग और मजेदार उपाय। अब आपको थकावट, चिड़चिड़ाहटपन, घबराहट और चक्कर आना सब बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो रेमेडी बताया है वो रेमेडी आपके ऊपर 100% काम करेगा। बाहर की दवाइयों से आपको मुक्ति लेना है, घर में नेचुरल ट्रीटमेंट करना है, पूरी तरीके से आपको फिट एंड फाइन बनाना है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर दीजिए, बगल में घंटी को क्लिक कर दीजिए। बहुत अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिए और लाइक के बटन को तो जरूर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। इसी तरह के मजेदार वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।